को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और मंगलवार को जो घटना हुई उसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया, जहां पर एक फोटो जो है लगातार वायरल हो रही थी, जहां पर एक आदमी को गोली मार दी जाती है और महिला उसके साथ बैठी हुई होती है, वो लगातार रो रही होती है, लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं होता। हालांकि अगर अब की बात की जाए तो आपको बता देते हैं अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला पुलवामा अटैक के बाद ये माना जा रहा है, जहां पर लोग सिर्फ घूमने के लिए गए थे, हनीमून मनाने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है सिर्फ उनका राष्ट्र पूछ करके उनको गोलियां मार दी जाती है। अटैक जो ये हुआ है किस वजह से हुआ है, और जो यहाँ पर अगर आज हम बात करें हिसार के अंदर आप लोग देख सकते हैं मस्जिद के अंदर इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहाँ पर सभी जो है नमाज पढ़ के उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था पूरा मामला और क्या इसके अंदर किसी मुसलमान की भी जान गई है वो जान लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ, लगातार कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, क्या ये बात सच है? देखो जी, जहाँ अटैक हुआ है इसके पूरे मुस्लिम समाज को बड़ा दुख है इस चीज़ का जी। और पाकिस्तान से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के अंदर है, उन्हीं दिलों की धड़कन एक ही बात कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। और सबसे ज़्यादा दुख है हमें कि हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए और उनको घर वालों को सब्र की तौफीक अता फरमाए। उसमें देखो मुस्लिमों को भी गोलियां लगी है जी और हिंदुओं को भी लगी है, इनका हमें बड़ा दुख है जी। और मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं और हमें बड़ी दुख है जी इस चीज़ का जी, और हम इसका बड़ा दुख प्रकट करते हैं जी। मैम वहाँ जो वो कांड हुआ है वहाँ तो उसमें तो भाई पता पूछ के मारा गया ना कि तू हिंदू या मुस्लिम, तो वो तो प्री प्लान है भाई। वैसे अगर वैसे उनको तो मारना होता तो उनके लिए तो सब बराबर है, हिंदुस्तान में मुस्लिम हो या हिंदू हो वो सारे उनके लिए बराबर है आतंकी के लिए। अगर पहलगाम की बात की जाए तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पर सुरक्षा में भी बड़ी चूक बताई जा रही है, क्या लगता है क्या सच में सुरक्षा में कोई चूक हुई है? ये तो हकीकत है मैम कि इतनी सेना हमारे पास होते हुए भी, और जब पता है कि ये टूरिस्ट जगह है और वहाँ पे एक भी सुरक्षा नहीं है, और सुरक्षा के बीच में से वो किस तरह से वो बॉर्डर से इस तरफ आ गया और आने के बाद वे फिर गंदी प्लान करके और वो गए तो वो मैं तो ये कहता हूँ कि सुरक्षा में सबसे बड़ी भूल है और गलती है। और जिसने जो ये काम किया है मैं तो कहता हूँ कि जिसने किया वो अपने धर्म को बदनाम करने की तहत किया और ये काम किया गया है। मगर ये सोचना चाहिए कि हमारे भाई इसके अंदर जो जैसे कोई कहता है ना कि भाई हमारे हिंदू भाई भी का भी शहादत हुआ है, तो मैं भी ये कहता हूँ कि 15-16 मुसलमान की भी शहादत हुई है। मगर हमारे लिए तो भाई देखो हिंदुस्तानी तो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब आपस में भाई हैं। बिल्कुल, आपको बता देती हूँ अब तक जो है लगभग 28 लोगों की जान जा चुकी है, और अगर रिपोर्ट की माने तो इसके अंदर लगभग जो है 15 लोग जो है वो मुसलमान भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात ये है, बिल्कुल इंडिया टीवी के सोर्स की खबर है ये, लेकिन अब बड़ी बात ये है कि जिन लोगों की जान जा चुकी है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जो है कहीं ना कहीं आज मस्जिद के अंदर एक मौन रखा गया, नमाज पढ़ी गई। बाबा हिंदुस्तानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी मुझे ये बताइए, जो है अक्सर आप लोगों की आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आप पहलगाम की बात की जाए जो ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिसके अंदर कई लोगों की जान जा चुकी है, तो आज मस्जिद के अंदर क्या किया गया? आज सबसे पहले मौन रखा गया, फिर उनके लिए दुआएं की गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज मेरे पास में वर्ड नहीं है इस चीज के लिए। आज मेरे पास नहीं है बोलने के लिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है कि बाबा जी की भी आंखों में आंसू आ गए, और जिनके परिवार के खुद लोग दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, सोच करके देखिए उनकी क्या हालत हुई होगी। सिर्फ एक आतंकी हमला था, सुरक्षा के अंदर चूक थी, या फिर जो है मिनी स्विट्जरलैंड को कहीं ना कहीं जो है आतंकी घाटी बना दिया गया। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे कि जिन लोगों के परिवार के लोग जा चुके हैं वो किस तरीके से सांत्वना उनको दी जाए, क्या कैसे रहेगा? सांत्वना क्या, जब हम लोग चुप नहीं रह पा रहे हैं तो निश्चित है वो कैसे होंगे। वो हमारा परिवार है, हिंदुस्तान एक पूरा परिवार है, और पूरे परिवार में से कोई जब मरता है तो कैसा फील होता है। उनको मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने उनकी हेल्प करी, और जो जिनके परिवार से गए हैं उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ कि हम सदा आपके साथ रहेंगे। वहाँ पर एक महिला लगातार बयान दे रही थी कि मैं 1.5 घंटे तक चिल्लाती रही, मेरा पति जिंदा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आया, हॉस्पिटल भी 50 किलोमीटर दूर था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के अंदर चूक तो मानी जा सकती है। नहीं देखो, कहीं भी जब ये कांड होता है तो निश्चित है उसमें पहुंचने में तो समय लगता है। किसे पता था ये खबर थी तो वो लोग बढ़ ही नहीं सकते थे, लेकिन
आतंकवादी कोई इन्फॉर्मेशन देके तो आएगा नहीं, और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कांड होने के बाद में जैसे न्यूज़ मेरी हमारी फोर्स की जा रही है, उनको सांत्वना दी जा रही है। जो लोग कहते हैं कि भारत के अंदर भी मुस्लिम समाज अलग है, हिंदू समाज अलग है, तो आपको बता दूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसी का साक्ष्य आप लोग आज यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर खुद जो है मुस्लिम समाज आया है और नमाज पढ़ करके, मौन रख करके जो है उन लोगों को सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। उनके घर परिवार से लगातार कॉन्टेक्ट साधने की कोशिश की जा रही है। उनको किसी भी तरीके की ज़रूरत है तो वो मुहैया करवाई जा रही है। जी, मुझे ये बताइए कि अगर आज की बात करें तो आज जो है कितने लोग यहाँ पर पहुँचे थे? आज यहाँ पे कम से कम भी 400-500 के करीब लोग होंगे, और उसमें दुआ की गई उनकी मग़फ़िरत के लिए। जितने भी जो शहीद हुए हैं हम तो उनको शहीद बोलेंगे, ठीक है। और जो ये हुआ एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, वो बोलते हैं वो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम नहीं थे, वे एक आतंकवादी ही थे। वो किसी धर्म के नहीं थे। वो अगर धर्म के होते तो वो हिंदू में, ना तो हिंदू में सिखाया जाता भाई किसी का तुम कत्ल करो, ना मुस्लिम में सिखाया जाता। वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन थे, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसका ही हम भाई ये आगे कार्रवाई बोलते हैं। सरकार उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई करे। बिल्कुल, आतंकवादी ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, वो सिर्फ इंसानियत के ऊपर एक धब्बा होता है जो आ करके किसी भी इंसान की रूह को कपा के और उसको जो है मार डालता है, उसके पूरे परिवार की पूरी जिंदगी खराब करके रख देता है। लास्ट के अंदर बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? जैसे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक इंसान जो है हिंदुस्तानी है, तो उनके प्रति जो है हमारी दर्दनाक है वैसे तो, क्योंकि चाहे हिंदू मरो चाहे मुसलमान मरो, हम जो है सबके प्रति जो है भाईचारा निवेदन करते हैं। हमें इस बात का दुख है कि हम जो है आतंकवाद को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। प्रत्येक इंसान को जो है उसकी तरफ जो है पूरी तरफ से जो है हम जो है सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मजा चखाया गया था पाकिस्तान को या फिर उग्रवादियों को, वैसे ही जो है इस बार भी हिंदुस्तानी सरकार से अपील की जाती है कि जिन लोगों के घर के लोग चले गए हैं, जिन लोगों के घर के लोग जो है देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं मदद की जाए। और अगर अब की बात की जाए तो जिन टेररिस्ट ने उनके ऊपर अटैक किया उनसे बदला ज़रूर लिया जाए। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है अपनी बात या फिर अपना ओपिनियन जो है ज़रूर छोड़िए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या उन उग्रवादियों के साथ होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।